आज के वचन के लिए छोटा सा मैसेज होगा। सब कुछ सबको पता है। आज के वचन का जो टॉपिक है वो टॉपिक है रेजरेक्शन, जी उठना। आज के वचन का टॉपिक क्या है? रेजरेक्शन, जी उठना। बात समझ में आ गई? जी उठना। लूका रचित सुसमाचार 24 1 से लेके 12 तक हम पढ़ेंगे। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़ी बड़ी भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर सप्ताह के पहले दिन को सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। यीशु मसीह की कब्र जहां यीशु मसीह रखा गया था, स्त्रियां लेकर आईं और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। और उन्होंने जब वो कब्र के पास आई तो उन्होंने देखा कि पत्थर पहले से ही लुढ़का हुआ है। और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लौथ ना पाई। और भीतर जाकर जब उन्होंने देखा तो प्रभु यीशु मसीह की जो कब्र थी उसके अंदर जाके देखा कि वहां यीशु मसीह की बॉडी तो है ही नहीं। जी। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं की जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पे आई। कौन? कुछ दासियां जो प्रभु के साथ सेवा करती थीं, प्रभु यीशु की कब्र पर आई। सुगंधित द्रव्य, पहले जब किसी को दफनाया जाया करता था तो कब्र हुआ करती थी और उन कब्रों के अंदर उनके ऊपर सुगंधित इत्र डाला करते थे, यानी कि खुशबू वाले परफ्यूम समझ सकते हैं, वो टाइप की चीज़ें डाली जाती थी बॉडी के ऊपर। तो स्त्रियां पहले हफ्ते में आई कि हम डालेंगे। जी। उन्होंने जब देखा कि कब्र के ऊपर से तो पत्थर लुढ़का हुआ है, पत्थर है ही नहीं, हटा दिया है किसी ने, था तो सही लेकिन लुढ़का हुआ है। जी। और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लौथ ना पाई। और उन्होंने देखा भीतर जाके कि यीशु मसीह की बॉडी तो है ही नहीं। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी, जब वो इस बात से चौंक गई कि प्रभु की बॉडी किसने ले ली, क्या बात हो गई, तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। तो देखो दो पुत्र झलकाए हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर खड़े हो गए। जब वे डर गई, जी, कि वो सोच रही थी कि परमेश्वर की बॉडी कहाँ गई, तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके दो पुरुष झलकाए हुए वस्त्र पहने हुए, यानी कि दो स्वर्गदूत उनको दिखाई दिए। जब वे डर गई और जब वे उन स्वर्गदूतों को देख के डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, और धरती की ओर उन स्वर्गदूतों को देखकर वो डर गई। तो उन्होंने उनसे कहा, जी, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? तू जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? किसने कहा? स्वर्गदूतों ने कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो जी उठा है अपने वचन के अनुसार, वो जी उठा है। जी, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। वह यहाँ नहीं है, जी, परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, जी, कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए। और स्वर्गदूतों ने उनको स्मरण कराया कि जब वो तुम्हारे साथ था यीशु मसीह, तो यीशु मसीह ने तुमसे बातें की थी कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं तुम्हें फलानी फलानी जगह मिलूंगा। स्वर्गदूत उसको स्मरण दिला रहे हैं। किसको? स्त्रियों को। जी। तब वे बातें उनको स्मरण आई, जो वो बातें जो यीशु ने कही थी स्त्रियों को स्मरण आई। और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और जो सब थे उनसे बातें सुनाई। और जाकर चेलों के पास जब कब्र से वो वापस गईं, तो जब चेलों को ये बातें बताईं तो चेले विश्वास नहीं कर रहे थे। आगे लूका रचित सुसमाचार 24 का 36 से 44 तक। लूका का। जी। वे ये बातें कह ही रहे थे जी,
कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और स्त्रियां बताई रही थी चेलों को कि प्रभु हमें दिखाई दिया। इतने में परमेश्वर उनके सामने प्रकट हो गया और उनसे कहा जी। तुम्हें शांति मिले। और प्रभु ने कहा तुम्हें क्या मिले, क्या मिले, क्या मिले, तुम्हें शांति मिले जी। परंतु वे घबरा गए। परंतु चेले घबरा गए कि ये तो भूत लग रहा है हमें। कौन लग रहा है? भूत लग रहा है जी। और डर गए जी। और चेले घबरा गए यीशु मसीह को देखकर और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। और सोचने लगे कि लग रहा है हमें कोई भूत लग रहा है। उसने उनसे कहा और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से, अपने दास दासियों से कहा क्यों घबराते हो, क्यों डर रहे हो, और तुम्हारे मन में ये क्यों संदेह उठते हैं। तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठ रहे हैं। मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो, मेरे हाथ और मेरे पैर को देखो कि मैं वही हूँ। मैं वही परमेश्वर हूँ। मुझे छूकर देखो, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। और जैसा मुझ में देखते हो। आगे परमेश्वर ने कहा कुछ खाने को है तो कुछ खाने को लाओ। और प्रभु ने कुछ खाने के लिए मंगाया और खाया। और चेलों को जब विश्वास आया और वो 2-3 महीने तक उन सब को वो दिखाई दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। उसने सारी शैतान की ताकत को, उसने सारे अंधकार की ताकत को यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। उसने सारी शैतानी पावर को यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। अब नरक की और स्वर्ग की हर जगह की सामर्थ यीशु मसीह के पास में है। यीशु मसीह के पास में है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग की कुंजियां मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का द्वार मैं हूं। बिना मेरे कोई भी पिता के पास यानी स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता। तो ये अथॉरिटी शैतान से, जो शैतान के पास थी, शैतान से खींच ली, छीन ली परमेश्वर ने। लेकिन ये ऐसे नहीं छीनी। बहुत परमेश्वर ने इसके लिए बहुत ज़्यादा, आप सबको पता है, मैंने गुड फ्राइडे वाले दिन बताया था कितना परमेश्वर ने सताप सहा। लेकिन आज मैं उसके विषय में नहीं बताऊंगा। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने आपके सारी के सारी बीमारियों को, आपके रोगों को खत्म कर दिया क्रूस के ऊपर। अब आप और मैं जो पापी थे, गुनहगार थे, अब सारी की सारी सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। अब हम धार्मिक हैं, पवित्र हैं, पवित्र याचकों का समाज हैं। अब हम पास्टर हैं, सेवक हैं, दास हैं, दासी हैं। ये अथॉरिटी जीवित परमेश्वर ने आपको और मुझे प्रदान कर दी है। अब हमारे पास ये अथॉरिटी और ये पावर परमेश्वर ने क्या कर दी है? प्रदान कर दी है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? हमारे पास क्या है? अथॉरिटी है। प्रभु ने कहा जो तुम पर विश्वास करे उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, और इस जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और प्रभु ने कहा जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ तब तक यरूशलेम में ठहरे रहना, और जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो यरूशलेम तक पूरे दुनिया में तुम मेरे गवाह ठहरोगे, विटनेस ठहरोगे। आज हम गवाह हैं। आज आपने देखा परमेश्वर ने कैसे काम किए। पाम संडे वाले दिन परमेश्वर ने कैसे काम किए। गुड फ्राइडे वाले दिन परमेश्वर की कैसा अभिषेक आपको दिखाई दिया। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपका और मेरा मसीहा जी उठा है। कितने लोग विश्वास करते हैं आपका परमेश्वर जी उठा है? मैं विश्वास करता हूँ मेरा परमेश्वर जिंदा है और जिंदा रहेगा, युगायुग जिंदा रहेगा। उसने सारी के सारी शैतान की अधीनता को खत्म कर दिया परमेश्वर ने। आज वो जीवित है। आज वो क्या है? आज वो क्या है? जीवित है। प्रेज गॉड। अंकित, अनिकेत, मिल के जाना मुझसे आज, ठीक है? तो मैं कुछ बताऊंगा। प्रेज गॉड, मुझे ध्यान दिलाना। हालेलुया, प्रेज गॉड।
तो परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर क्या है? जी उठा है। जब शैतान बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, कह रहा था ये तो मसीहा है, ये तो मसीहा है, इस मसीहा को तो मैंने मार डाला, ये तो मेरे पास नर्क में आ गया। 3 दिन तक परमेश्वर उसको थोड़ा सा खुश बोलने लगे, थोड़ा खुश हो ले शैतान। और शैतान भी जैसे आज हम कर रहे हैं ना, शैतान भी खूब मीटिंग कर रहा और खूब ज़्यादा चल रहा वहाँ पे मैखाने में, खूब पार्टियाँ चल रही, नरक के दूत और शैतान खूब नाच रहे डीजे पे, नए नए गाने, जितने भी लेटेस्ट गाने चल रहे हैं ना, वो नरक से आते हैं सारे, जो चल रहे हैं नेट पे। हमारा आदर्श केवल यीशु मसीह है। हमारा आदर्श कौन है? तो मैं बताना चाहता हूँ, नरक के अंदर शैतान बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि यीशु मसीह को मैंने अब अपने हाथ में ले लिया। लेकिन परमेश्वर ने कहा, बेटे थोड़ा सा अय्यासी कर ले, थोड़ा सा आनंद ले ले। तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे, और बाइबल कहती है पवित्र प्रजा, पवित्र लोग भी उसके साथ जी उठे, और सारे जगह ईश्वर के लोगों के साथ साथ में और भी लोगों की पवित्र कब्रें जी उठी और सारे जगह दिखाई दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका और मेरा परमेश्वर जी उठा है। क्या है? जी उठा है। और स्वर्ग और नर्क, हर प्रकार की अधीनताएं किसके पास हैं? किसके पास हैं? किसके पास हैं? जंजीरों को तोड़ता है। कितने लोग जानते हैं? जंजीरों को तोड़ता है, रुख तूफान के मोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं, पास अपने पाऊं। रुख तूफान के मोड़ता है, रब से हमको जोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, बोले यीशु यीशु प्यारा यीशु यीशु। प्रेज गॉड। सब कुछ शैतान से सुने छीन लिया आज, इसीलिए शैतान मायूस है। आज शैतान क्या है? आज शैतान क्या है? और हम आनंदित हैं। वी आर विन द बैटल, वी आर विन द बैटल। हम युद्ध जीत चुके हैं। यहोवा के बेटे यीशु मसीह ने युद्ध हमको जितवा दिया। आज हम, शैतान लूजर है, पता है, शैतान कुछ नहीं कर सकता। हल्का सा इधर से उधर से कान ऐट सकता है और आपको कुछ नहीं कर सकता। पता है आपको? कितने लोगों को पता है? कुछ भी वो आपका नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता वो आपको। आप सबके चारों तरफ अग्नि में स्वर्गदूत रहते हैं। कितने लोगों को पता है? कभी भी आप अपने आप को अकेले मत महसूस करना। हमेशा परमेश्वर के दूत आपके साथ रहते हैं, हमेशा हमेशा, क्योंकि वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा अपने दूतों को भेजकर करता है। हर मोड़ पे, हर रोड पे, हर जगह वो हमारे साथ रहता है। मैं थोड़ी सी गवाही बताना चाहता हूं आपको, बहुत बार बता चुका हूं। मैं परमेश्वर में बढ़ रहा था, और जब मैं परमेश्वर में बढ़ रहा था तो शैतान को मुझसे दिक्कत होने लगी, और दिक्कत होने लगी तो रात को मैं सो रहा था। जैसे ही मैं सो रहा था, ये थोड़ी सी पुरानी मेरी गवाही है, जब मैं सो रहा था, सच्ची घटना है, ध्यान से सुने, आपकी रूह कांप जाएगी। मेरे साथ एक्सपीरियंस है, आपके साथ कभी नहीं हुआ होगा, मेरे साथ हुआ है, तभी मैं दीवाना हूँ आज। सब कुछ मैंने परमेश्वर को सैक्रिफाइस कर रखा है, इसीलिए क्योंकि मैंने परमेश्वर को नज़दीक से देखा है। 2-3 दिन पहले मैं सोता था तो मेरी नाक बंद हो जाती थी और नाक से खून आता था। मुझे मारने के लिए ट्राई करता था शैतान। तो मैंने सोचा ऐसे ही हो गया, 2 दिन ट्राई किया। तीसरे दिन मैं ऐसे ही सो गया, थोड़ा थका हुआ आता, प्रार्थना करने का मन नहीं था। मैंने कि प्रभु सॉरी, कल डबल कर लूँगा।
हल्की सी 5 मिनट की प्रार्थना की और मैं सो गया। थका हुआ था, पूरा शरीर टूट रहा था, प्रार्थना होने का मन ही नहीं था। बैठा 5-10 मिनट बस हो गया। मैंने कि प्रभु सॉरी, कल कर लूँगा। और जैसे ही मैं सो गया, रात को वही 1:30 से 2 बजे करीब एक तलवार मुझे काटने के लिए आई ऐसे करके, और उससे पहले नीचे यहोवा की तलवार आई, और यहोवा की तलवार से पहले एक पिंजरा आया जिसमें अभिषेक था। वो अभिषेक के अंदर मैं ऐसे कांपने लगा, जैसे पवित्र आत्मा आती है ना, वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से मैं कांपने लगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के पिंजरे के अंदर मैं कैद हो गया। और उसके नीचे एक यहोवा की तलवार आई दूत की, और उसके ऊपर शैतान की तलवार आई। 1 सेकंड का अगर गैप रह जाता तो सुबह ये जोशवा नहीं देख पाता। 4-5 साल 10 साल 7 साल पहले दफना दिया होता लोगों ने मुझे। आरोप लगा रहे होते लोग, ऐसे मर गया, वैसे मर गया, इसने जहर दे दिया, उसने जहर दे दिया, लोग में आरोप लगा रहे होते लाइव। और जैसे ही वो अभिषेक मेरे अंदर आया और मैं लेटा हूं, अभिषेक मेरे ऊपर आया, फिर वो शैतान की तलवार आई, उसके नीचे यहोवा की तलवार यहोवा ने लगा दी, और यहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, तलवारें चल रही हैं, और मैं देख रहा हूं, और मेरे जग गया। और जगने के बाद भी मेरे अभिषेक के अंदर, जैसे अभिषेक होता है ना, इतना तगड़ा अभिषेक था जैसे मुझे कैद कर लिया उसके अंदर, ऐसे करके जैसे होता है ना पिंजरा, ऐसे आत्मिक अभिषेक वाला पिंजरा था वो। उसमें ऐसे ही मेरे ऊपर आया, मेरे हाथ पैर ऐसे करने लगे, ऐसे वाइब्रेट करने लगे, और स्वर्गदूत की तलवार नीचे, उसके ऊपर शैतान की। इतना सा अगर गैप रह जाता, सुबह में मर जाता। और मैं जग गया और मैं देख रहा हूं तलवार चल रही है, तलवार चल रही है, तलवार चल रही है, तलवार चल रही है, तलवार चल रही है। ऐसे इस रीति से आपका परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। इस प्रकार से आपका परमेश्वर आपकी सुरक्षा करता है। अगर आप सचमुच यहोवा के दास दासी हैं तो नकलियों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई गारंटी नहीं है। नकलियों के लिए तो मैं कहता ही नहीं हूं, और जो नकली है वो जानता है, मैं जानता हूं मैं असली हूं, आप जानते हैं आप नकली असली हैं। हालेलुया। और इसी प्रकार से एक बार और मेरे पास कम से कम 5-6-7 बार मेरे साथ में ऐसा हो चुका है। एक बार राजेश मसीह इधर आ जाइए, जल्दी आ जाइए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गवाही है। राजेश मसीह, उस समय भूतों का बहुत आतंक था हमारे घर मुंह में, सब प्रकार के भूत हमें ही पसंद करते थे, पता नहीं क्या दुश्मनी थी, बहुत ज्यादा सदरूप हमारे घर में सबको परेशान कर रखा था। यहां तक हमारे घर में कोई वॉशरूम तक नहीं जाता था। वॉशरूम जाने के लिए सबको जगाते थे, मम्मी पापा सब जग के तब जाते थे वॉशरूम, इतना डर था। भाभी और भाई, हमारे अमित भाई भाभी कमरे में सो रहे हैं, रात को 2-2:30 बजे चीख मार रहे हो, चीख रहे हो, हम भी चीख रहे हैं। ऐसे होता था हमारे घर में, पड़ोसी परेशान हो गए थे। भूत तो भूतों का बरसेरा था, भूत बंगला था हमारा घर। पता नहीं हमारे घर में क्या दिख रहा था उनको। बड़ी यारी दोस्ती की उन भूतों ने, बहुत सताया, बहुत पैसा खाया इस चीज में, बहुत पैसा बर्बाद कर दिया। हमारे बड़े भाई राजेश मसीह जी को पता लगा, अरे राजेश मसीह है कौन है, शैतान को ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तान के आए, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और सबको डांट पीट के भूतों को गए। और फिर ये रात को निकले। फिर मैंने कहा मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। मैं इनके साथ में मोटरसाइकिल पे बैठा, अब ये चला रहे हैं और ये शैतान को चैलेंज दे रहे हैं, अगर तू शैतान है तो मेरी बाइक को गिरा, मैं तुझे जानूं तब तुझ पे विश्वास करूं। अब मैं कह रहा भैया तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं इसीलिए ऐसा बोल रहा था क्योंकि 2 दिन पहले मैं भी चैलेंज दे चुका था, और जब मैंने चैलेंज दे दिया था, मैं पहले पास्टर नहीं था, और 2 दिन पहले मैंने चैलेंज दिया था, भैया वो आके छाती पे बैठ गया। अब आज चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, भैया कोई ना सुन रहा, ना कोई जाग रहा। अब मैं डर रहा हूँ। मैंने बड़े भाई चैलेंज मत दो, चैलेंज मैंने दिया था उससे पहले, मेरी हालत खराब,
और डरंदंत बैठ गया। भाई इंसान हो तो लड़ा जाए, वो तो भूत है, कौन लड़ेगा भूतों से। और पहले मैं सेवक भी नहीं था, कुछ जानता नहीं था प्रभु के बारे में। राजेश मसीह ने कहा मैं चल रहा हूं, मुझे कोई गिरा के दिखाए, मैं मानूं कौन है भूत है, मुझे गिरा के दिखाए, मेरे अंदर दिखाए, मैं बताऊं उसको। राजेश मसीह ऐसा कह ही रहे थे और राजेश मसीह के पीछे मैं बैठा था बाइक पे, और बाइक राजेश मसीह की गिरा दी और राजेश मसीह और मैं गिरे पड़े हैं। और वो जो 16 चक्का का ट्रक लोड होके जाता है और बड़ा वाला ट्रक, और वो ऐसे करके चुम्मा लेते हुए हमारे सर के उसका टायर जा रहे हैं, इतना ऐसे चूके जा रहे हैं, हल्का सा इतना डिस्टेंस आ जाए तो हमारी चटनी बन जाए। याद है आपको? लाल कुआ के तरफ ध्यान है? प्रहलादपुर जो पेट्रोल पंप से आगे का सब बड़े बड़े ट्रक चलते थे रात के समय जी। तो ये कथा कहानियां नहीं है। अब तो मैं चैलेंज दे चुका हूं, अब तो मुझे डर नहीं है, क्योंकि सारी पावर मेरे पास है। आई हैव द पावर। यीशु की पावर मेरे हाथ में है, कीज मेरे हाथ में है। अब तो दुष्ट आत्मा खुद मुझसे डरती है। यीशु मेरे अंदर है, इसीलिए वो पावर है मेरे पास। हालेलुया। और एक बार मैं और बताना चाहता हूं, एक ट्रैक्टर था, ईंटों से लदा हुआ ट्रैक्टर, और उस ट्रैक्टर के ऊपर वो ईंटों से लदा हुआ था, और वो आ रहा है और मैं इधर था, वो आ रहा है ऊपर से, वो कह रहा है हट जा भाई हट जा, और मैं एकदम नर्वस सा हो गया उसे देख के। मैं ना आगे बढ़ा ना पीछे बढ़ा, और वो आया और मेरी बाइक को खींच के मैं गिर गया, और खींचते हुए ले गया यहाँ से लेके वहाँ तक। पूरी बाइक बेकार हो गई, पूरे मेरे हाथ पैर छिल गए, और आगे जाके वो ब्रेक लगाए, लगाते 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 वहाँ तक गया, क्योंकि ओवरलोड ट्रैक्टर था। ब्रेक मारते हुए भी वो वहाँ तक खींच के ले गया मुझे। वहाँ से परमेश्वर ने मुझे बचाया। एक बार मैं जा रहा था फरीदाबाद में, एक जगह से जा रहा था, गुजर रहा था, अचानक से एक जो धागा होता है, कितने लोग जानते हैं, जो उड़ाते हैं पतंग, बहुत खतरनाक धागा जो था, वो जो मंजन बोलते हैं, जो पतंग काटने वाला होता है वो, हाँ, वो गले में आ गया। यहाँ गले में पूरा निशान, यहाँ पूरे गले में, बाइक से जा रहा हूँ स्पीड से, और वो यहाँ आ गया और पूरी गर्दन यहाँ से निशान पड़ गया पूरा। थोड़ी सी स्पीड से और चला जाता, गर्दन अलग। उसके बाद मैं बताना चाह रहा हूँ, तिलपत के अंदर मैं दुष्ट आत्मा निकलता था, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग मुझे जानते हैं कि भैया ये पास्टर तो भूतों को निकालने वाला ही है बस। पहले मैं बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्माओं को निकालता था। फरीदाबाद में दूर दूर से लोग आते थे मेरे पास दुष्ट आत्मा निकलवाने के लिए, दिल्ली के अलग अलग कोने से, द्वारका से, दिलशान गार्डन से, अलग अलग से, फरीदाबाद से बहुत लोग आते थे। जो मेरे साथ पुराने लोग जुड़े हैं, पास्टर अजीत इस बात को जानते हैं। दुष्ट आत्माएं चर्च में घुसने से पहले ही 500 मीटर 200 मीटर से रोना चालू कर देती थी, चर्च में घुसने से पहले ही, वहाँ जाएंगे वहाँ सेवा पानी करेगा पास्टर। तो मैं बताना चाहता हूँ, एक दिन मैं सो रहा था, रात को सोते सोते अचानक से शैतान, बताना चाह रहा हूँ, जितने लोगों ने अभी तक देखा नहीं है, दुष्ट आत्माओं से इनकाउंटर हुआ है, जो शैतान है, जो एजेंट है, मैन शैतान है, जो उसकी उपस्थिति में आपको बता रहा हूँ, किसी से भी नहीं हुआ होगा आपका इनकाउंटर, और वो ना किसी के पास आता। अचानक से वो मेरे घर पे आया। जब वो मेरे घर पे लैंड हुआ तो मेरे पूरे घर का वातावरण चेंज हो गया। मेरे पूरे घर का एकदम मातम मातम मातम, उदासी, इतनी तगड़ी उपस्थिति। और उसने लैंड हुआ, मैं ऐसे बेड पे सो रहा हूँ, और वो वहाँ लैंड हुआ, और ऐसे करके उसने हाथ बढ़ाया और मेरे प्राणों को वो खींच रहा है, लेके जा रहा है। मैंने कहा प्रभु, अभी तो मैंने तेरे राज्य के लिए ट्रेलर भी रिलीज नहीं करा परमेश्वर, अभी तो कुछ नहीं करा, सेवा नहीं करी, अभी तो कुछ बहुत कुछ करना बाकी है। प्रभु तू ये तो मुझे लेके जा रहा है। फिर परमेश्वर का दूत प्रकट हुआ और उसने मेरी अगुवाई की और मेरी मदद की। लेकिन
उस नरगे दूत की, लूसीफर की, शैतान की मैन जो एजेंट है, उसकी उपस्थिति इतनी खतरनाक थी, क्योंकि ये उपस्थिति मैंने एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास हुए जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री के, जिनका नाम था डीजीएस करण, दीना करण जी के पिताजी, उनका ये सामना सेम जैसा मेरा इनकाउंटर था वैसा ही उनका इनकाउंटर भी हुआ। उन्होंने बताया कि उसकी उपस्थिति ऐसी है, और वही सेम उपस्थिति मैंने देखी, क्योंकि मेरे जितने भी अब तक इनकाउंटर हुए लाइफ के अंदर, ऐसी उपस्थिति मैंने कभी भी नहीं फेस की। ऐसी उपस्थिति जीसस की, जीसस से मैं मिल चुका हूं, यीशु मसीह से मैं मिल चुका हूं दर्शन के अंदर, अलग अलग दूतों से मैं मिल चुका हूं, लेकिन जैसी उपस्थिति मैंने देखी थी उस दुष्ट की, वो डिफरेंट थी, उदासी थी उसमें, दुखी दुख था। और 2 से 3 घंटे तक मेरे घर में मातम छाया रहा। जहां भी वो पैर रख देना मातम है वहां पे। बहुत लूसीफर की बात कर रहा हूं मैं। वहां परमेश्वर ने मुझे बचाया। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि इस रीति से आपका और मेरा परमेश्वर क्या करता है, वह जाता है। आज नरक की सारी ताकत को यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। सारी बीमारियों को, सारे रोगों को, सारे कर्जों को, सारे दुखों को यीशु मसीह ने दूर कर दिया आपकी लाइफ से। और बाइबल कहती है जो विश्वास करेगा अनंत जीवन का बारिश ठहराएगा, अनंत जीवन का बारिश ठहराएगा। क्या आप विश्वास करते हैं जिस रीति से परमेश्वर ने मेरी लाइफ के लिए काम किया, मेरे जीवन में काम किया। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते परमेश्वर यहोवा मुझसे बातें करने लगा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, जिसने आकाश और जल थल को बनाया है, पृथ्वी को बनाया है। मैं वो यहोवा हूं। मैंने तुझे अपने कामों के लिए बचा के रखा है। मैंने सिर्फ तुझे बचाया है। स्मरण कर, तू वहां मरने वाला था। स्मरण कर, एक कुत्ता तेरे सामने आ गया था, तू बाइक चला रहा था और तू गिर गया और पीछे बस थी, और बस वाले ने कहा भाग्यशाली है तू, 1 सेकंड का अंतर रह जाता था तू मर जाता। कितनी बार परमेश्वर ने मुझे सारी बातों को स्मरण दिलाया और परमेश्वर ने कहा तू मेरा है, मैंने अपने लिए सिर्फ तुझे बचा के रखा है। इसीलिए आज मैं कुछ भी नहीं सोचता हूं, आज मैं कुछ भी ज्यादा ध्यान नहीं करता हूं, कोई फोकस नहीं करता हूं। सबसे मेरा फोकस है लोगों को बचाने का, परमेश्वर के कामों को करने का। यही मेरा सिर्फ उद्देश्य रहता है। ज्यादा मैं किसी चीज पे सोचता नहीं हूं, बंगला, गाड़ी, मोटर, किसी के बारे में नहीं सोचता। सिर्फ आपको बचाने के लिए मैं हमेशा सोचता हूं, यीशु के कार्यों को ऊपर ले जाने के लिए हमेशा मैं सोचता हूं, क्योंकि यहोवा ने कहा मैंने तुझे अपने कामों के लिए बनाया है, मैंने तुझे अपने कामों के लिए बनाया है। आज मेरे पास 40,000 50,000 की नौकरी का ऑफर आता है, उन नौकरियों को मैं ठुकरा देता हूं और सिर्फ आपकी सेवा करने के लिए मैं यहां सेवा करता हूं, क्योंकि मुझे यहोवा की सेवा करनी है। 40-50 हजार रुपये मैं कमा तो लूंगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं यहोवा की सेवा करे बिना रह नहीं सकता। यिर्मयाह कहता है कि अगर मैं उसकी सेवा ना करूं तो मेरे अंदर से मेरा आत्मा और शरीर जलने लगता है, मेरी हड्डियां झलकने लगती हैं, मेरी हड्डियों के अंदर जलन होने लगती है। यहोवा की अग्नि मेरे अंदर जलती है। अगर मैं यहोवा की सेवा ना करूं तो मुझसे हो नहीं सकता, चाहते हुए भी मुझसे हो नहीं सकता। तो वही सेम चीज मेरे जीवन में होती है। चाहे कुछ भी कर लो, मैं बिना सेवा के जिंदा नहीं रह सकता। मैं आपके लिए मैं खड़ा हूं, परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है, क्योंकि मेरा जीवन यीशु मसीह ने अपने हाथों में ले लिया। मैं तो मर चुका था। यीशु मसीह ने जब मुझे दर्शन दिए थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने जब मुझे दर्शन दिया तो यीशु मसीह ने कहा देख मेरे बेटे, वो तेरे पाप हैं, वो तेरे गलती है जो तू कर रहा है, उन गलतियों को छोड़ो। यीशु मसीह ने ऐसा दर्शन दिखाया। और यीशु मसीह से जब मेरा दर्शन हुआ, ध्यान से सुने, जब मैंने यीशु मसीह को देखा तो मैंने इस रीति से यीशु मसीह को देखा। यीशु मसीह खड़ा हुआ था और यीशु मसीह सूरज के समान जल रहा था, और उसके शरीर से अरबों करोड़ों किरणें निकल रही थी। और सूरज जो है कुछ भी नहीं है उसके सामने, सूरज तो कुछ भी नहीं है यीशु मसीह के सामने। पता है आपको, स्वर्ग के अंदर कोई सूरज नहीं है, यीशु मसीह ही सूरज है। उसी के प्रकाश से सब लोग जिएंगे।
यीशु मसीह ने मेरे पाप के विषय में दिखाया, मेरे बेटे ये पाप तेरे जीवन में काम कर रहा है, इसको छोड़ दे। और प्रभु ने, मैंने कहा ठीक है, और प्रभु से मैं विनती प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर ठीक है मैं इस पाप को दूर कर दूंगा, और परमेश्वर ने दिखाया। और जब मैंने उसको पाप को छोड़ा और परमेश्वर ने फिर आगे मुझे ऐसा एक नदी थी, पवित्र नदी थी, और ऐसे करके उस नदी के अंदर परमेश्वर ने ऐसे अपना हाथ बढ़ाया और परमेश्वर वहाँ मुझसे बातें कर रहा है अपने हार्ट से, और मेरा हार्ट सुन रहा है, और प्रभु, मैं बात कर रहा हूँ, प्रभु का हार्ट सुन रहा है। यानी टेलीपैथिक बात होती है। जितने भी मेरे दर्शन हुए स्वर्गदूतों से, वो मुंह खोल के बात नहीं करते, सिर्फ मैं उनको देखता हूँ, वो मुझसे बातें करते हैं टेलीपैथिक माइंड से। ऐसे बातें होती हैं मेरे इनकाउंटर जितने हुए, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। प्रभु ने ऐसे करके हाथ करा और मुझे एक पीछे नदी थी, मैं ऐसे ऐसे कह रहा हूँ प्रभु नहीं, प्रभु नहीं, और प्रभु ने ऐसे करके मुझे गिरा दिया। और मुझे जब गिरा दिया तो मेरी जो बॉडी है, मेरा शरीर है, नदी के नीचे गिर गया। और नदी के नीचे जब मैं गिर गया, और जब मेरा नदी के नीचे मैं गिर गया और मैं मर गया, ध्यान से सुने, और मैं मर गया, और उस पानी के नीचे से मेरी बॉडी निकली, मेरा शरीर पानी के नीचे अंदर नदी में पड़ा हुआ है, और उसके अंदर से जब मैं पानी में प्रभु ने गिरा दिया, उस शरीर का, मेरी बॉडी तो नीचे पड़ी है लेकिन मेरी आत्मा उठ के आई ऊपर। जब मेरी आत्मा ऊपर उठ के आई तो मैंने देखा भेड़िया, जंगली जंतु भेड़िया जिंदा आदमियों को फाड़ रहे हैं, खा रहे हैं, जिंदा आदमियों को फाड़ रहे हैं, खा रहे हैं। और जब मेरी आत्मा आई, मेरी आत्मा ने कहा कि मैं मर तो गया हूं, मेरे यहोवा तूने मुझे मार तो दिया है, लेकिन मेरी आत्मा तेरे लोगों की सेवा करेगी। अब मैं इस भेड़ियों को हटाऊंगा, इस भाई को जो फाड़ रहा है, खा रहा है, और मैंने देखा उसके पेड़ को फाड़ के भेड़िया खा रहा है। और मैंने कहा परमेश्वर मुझे तूने मार दिया, कोई बात नहीं, मैं मर चुका हूं, अब मैं मरने के बाद आत्मा बन के तेरे लोगों की सेवा करूंगा, बचाऊंगा। उस दिन से मैं सेवा के अंदर आ गया और उस दिन से अभिषेक मेरे जीवन में काम करने लगा। ये सच्चाई की बातें हैं, यहोवा का न्याय होगा, यहोवा खुद बताएगा ये बातें को। उस दिन से मैं शरीर में मर गया और आत्मा में उस दिन से मेरी सेवकाई चालू हो गई, और आज मैं इतने सालों से सेवकाई कर रहा हूं। प्रेज गॉड। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अथॉरिटी, ये पावर परमेश्वर ने आपको भी दी है। वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है। क्या विश्वास करते हैं वो जी उठा है? क्या विश्वास करते हैं वो जी उठा? क्या विश्वास करते हैं वो जी उठा है? कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? जैसा मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया, जैसे मैं दीवाना हूं परमेश्वर का, परमेश्वर आपको भी अपना बनाना चाहता है। क्या तैयार हैं आप? क्या तैयार हैं आप? क्या तैयार हैं आप? तो यीशु के नाम से मैं घोषणा कर रहा हूं, यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, यदि मैं यहोवा का सच्चा दास हूं, यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, जो इनकाउंटर यहोवा का मेरे साथ हुआ, जो यीशु मसीह के साथ मेरा इनकाउंटर हुआ, वो सेम इनकाउंटर यीशु के नाम से आपके साथ होने पाए। रिसीव करें, वो सेम इनकाउंटर आपकी लाइफ के साथ होने पाए। वो जी उठने की शामत आज यीशु मसीह आपको दे और आपका इनकाउंटर परमेश्वर के साथ होने पाए। मैं घोषणा करता हूं आपकी लाइफ के लिए, आपका इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ होने पाए। जितने लोग सीरियस हैं, मुर्दे की तरह बैठे हैं, मैंने कहा ये बातें यहोवा की ओर से हैं। मैं मर चुका हूं उसी दिन से, 2013-14 में मेरी डेथ हो चुकी है। पानी में मुझे परमेश्वर ने डाल दिया, आत्मिक रीति से मुझे वहीं मार दिया था। मेरी लाश पड़ी थी पानी के नीचे, आत्मा निकल के आई। उसी दिन से मैं सेवकाई में हूं। आज मुझे कोई भी कुछ भी कहे, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मैं अपने परमेश्वर की सेवा करूंगा, कोई मुझे छोड़े, कोई मुझे त्यागे, कोई मेरे साथ खड़ा हो या ना हो, आई डोंट केयर। मैं सेवा करूंगा, लोगों को बचाऊंगा, जो काम मुझे परमेश्वर ने दिया है उसे करता रहूंगा, युगा युनुग जब तक जीवित रहूंगा। कोई आए मेरी सेवकाई के अंदर, बहुत लोग आए, बहुत प्रकार के लोग आए, कुछ आए कुछ गए, कुछ आए कुछ गए, कुछ आए कुछ गए, कुछ आए कुछ गए, अपने भी आए गए, कुछ गए, आए कुछ गए, आए कुछ गए। आज तक मैं अपने आप बना हुआ हूं और हमेशा सब चले जाएं, यीशु मसीह मेरे साथ है, आई डोंट केयर। मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं यीशु की सेवा कर रहा हूं। उसके लिए आप जहां जाना चाहते हैं, परमेश्वर ने आपको दिशा में दिया है। मैं नहीं किसी के ऊपर डिपेंड रहता,
मैं यहोवा के ऊपर डिपेंड रहता हूँ, तेरी सेवा करूँगा, मरते दम तक तेरी सेवा करूँगा, तेरी सेवा करूँगा। मुझे तो तूने मार दिया, इसलिए मैं मर चुका हूँ। आज मैं इसीलिए स्वतंत्र होकर, फ्रीडम होकर परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? आज इसीलिए मैं स्वतंत्र होकर परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। क्या आप भी इस सेवा के हकदार बनना चाहते हैं? क्या आप भी इस ग्रेस के हकदार बनना चाहते हैं? तो बोले कि परमेश्वर आज तू जी उठा है, ये जी उठने की सामर्थ हमें प्रदान कर, ये अभिषेक हमें प्रदान कर, ये अभिषेक हमें प्रदान कर, ये अभिषेक हमें प्रदान कर। बोले परमेश्वर ये अभिषेक हमें प्रदान कर, बोले परमेश्वर ये अभिषेक हमें प्रदान कर, ये जी उठने का अभिषेक हमें प्रदान कर, ये जी उठने का अभिषेक हमें प्रदान कर। बोले परमेश्वर ये जी उठने का अभिषेक हमें प्रदान कर, परमेश्वर ये जी उठने का अभिषेक प्रदान कर। जैसे तूने अपने दास को इनकाउंटर के द्वारा बचाया, जैसे तूने अलग अलग अपने दासों को पिता इनकाउंटर किया, ओ प्रभु उसी प्रकार से तेरे स्वर्गदूतों के साथ और तेरे साथ हमारा इनकाउंटर होने पाए। आज हम यीशु के नाम से यह वरदान मांगते हैं। बोले आज हम यीशु के नाम से यह वरदान को मांगते हैं, यीशु के नाम से यह वरदान को मांगते हैं, यीशु के नाम से यह वरदान को मांगते हैं। यीशु के जी उठने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। इसीलिए मैं कभी कभार प्रचार करते वक्त बोलता हूँ, बहुत से लोग चर्च में रहते हैं लेकिन स्पिरिचुअली वो डेथ हो चुके हैं, मर चुके हैं। शरीर तो है लेकिन मर चुके हैं, शरीर से भी आत्मा से भी। इसीलिए जिंदा होने की ज़रूरत है, सेवा करने की ज़रूरत है। तैयार हैं आप? सेवा के लिए तैयार हैं आप? सेवा के लिए तैयार हैं? चाहे कोई भी छोड़े, चाहे कोई भी त्यागे, यीशु के नाम से मैं आपके लिए घोषणा करता हूँ, हर एक मनुष्य, हर एक स्त्री चाहे आपको छोड़ के गए हों, वो आपसे मिलने के लिए यहोवा के जीवित नाम से तरसेंगे। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, वो तरसेंगे आपसे मिलने के लिए, वो अपॉइंटमेंट लेंगे आपसे मिलने के लिए, वो विनती करेंगे, वो प्रार्थना करेंगे, वो गिड़गिड़ाएंगे परमेश्वर के सामने, कहेंगे कि परमेश्वर उस भाई से हमें मिला दे, उस स्त्री से हमें मिला दे। मैं घोषणा करता हूँ ये जी उठने की सामर्थ आपकी लाइफ के अंदर आज से काम करने पाए पूरी रीति से। सब कहें आमीन, सब कहें आमीन। इसीलिए मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरे बहन और भाइयों, मेरे बच्चों, टेंशन मत लो, जीवित यहोवा तुम्हारे साथ है, जीवित यहोवा तुम्हारे साथ है। एक यीशु मसीह ने दुख उठाया, एक यीशु मसीह ने परेशानी उठाई और पूरा भूमंडल आज कर रहा है बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान नु तू पैरों थले। एक यीशु मसीह ने दुख उठाया, आज भूमंडल के, आज पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड आज हालेलुया कर रहा है, उसके जी उठने की खुशी मना रहा है। हालेलुया। बात समझ में आ गई? इसीलिए टेंशन ना ले, वो आपके साथ है। डोंट केयर। मैं 100 बच्चे कुर्बान, अपना परिवार कुर्बान, अब मेरी बॉडी कुर्बान, मेरी स्पिरिट कुर्बान, सब कुछ कुर्बान। काय के लिए डरना? डर आ गया तो सेवा कर ही नहीं पाएंगे। बहुत से लोग डरते हैं। 100 टुकड़े कर दो, आत्मा तो नहीं कर पाओगे। आत्मा तो यहोवा की गुणगान करेगी, उसी के नाम को भजन करेगी, उसी को स्तुति करेगी, उसी की आराधना करेगी, उसी के हाथ में मेरी आत्मा जाएगी, उसी का गुणगान करेगी। तो क्यों डरना? क्यों ना उसकी आनंद मनाएं, क्यों ना उसके महिमा करें, गुणगान करें। इसीलिए बहुत सावधान है, किस जगह जा रहे हैं, किस जगह आपको सोचना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। यीशु मसीह ने बहुत ऐसे नहीं, ये ताज मिल गया, 39 घोड़े खाए, पता है तुम्हें? एक बेल्ट निकाल के मैं अगर किसी के ऊपर आ जाऊं, एक मार दूं तो जान निकल जाएगी। यीशु मसीह के नंगे शरीर के ऊपर बेतें लगाई। बाइबल कहती है जब उसको ऐसे बेतें लगाई जाती थी ना, मांस निकल के आता था उसके साथ। 39 घोड़े खाए, भाला मारा गया उसके, थूका लोगों ने, किसके? जीवित परमेश्वर के ऊपर। उसने इसीलिए दुख उठाया कि आप यहां बैठकर उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा जाए। इसीलिए जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा जाए। इसीलिए जीवित परमेश्वर ने यह काम किया है, जीवित परमेश्वर ने यह काम किया है आपकी लाइफ के अंदर। बात समझ में आ रही है? मत सोचो ये करूंगा वो करूंगा। जब यहोवा का हाथ आएगा ना,
1 साल के अंदर अंबानी बन जाओगे यीशु के नाम से। 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर वो सारी चीजें आपकी लाइफ के अंदर होंगी जिनको आप मांग रहे हैं। लेकिन यीशु के अनुसार अपने जीवन को जीना चालू करना है। जब तक नहीं जियोगे भिखारियों वाला जीवन जियोगे, और लेकिन जीना चालू कर दिए, सच बता रहा हूं, आनंद ही आनंद होगा। पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, बसदा है मेरे अंदर, के मौजा लगी गई आने, के मौजा लगी गई आने। क्या लग गई हैं? पाकरू। आज मांग रहे हैं परमेश्वर ये चाहिए ऐश्वर्या। ओ प्रभु यहीं देगा तो मर जाऊंगा। प्रभु आज चाहिए सलमान खान। इनके चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं, और जो खुदा है उसके लिए पागल नहीं हो रहे। मैं तो पागल हूं यहोवा का। कोई बीवी के लिए पागल है, कोई बेटे के लिए पागल है। आजा राइट ट्रैक पे, यहोवा का दीवाना बन जा। तेरे दीवाने बन जाएंगे बच्चे, तेरे दीवाने बन जाएंगे बच्चे यीशु के नाम से। मैं घोषणा कर रहा हूं, आपके दीवाने बन जाएंगे आपके बच्चे। आपका रिस्पेक्ट करेंगे, आपका दुगुना आदर करेंगे यीशु के नाम से, क्योंकि वो घूरे से उठाकर राजा बनाने की शामत रखता है, और वो राजाओं का जैसा सम्मान और इज्जत दिलाता है। आज कोई भी राजेश मसीह को कोई इज्जत नहीं करता था, क्योंकि ये पीने वाले थे। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह को इन्होंने ग्रहण किया, आज करोड़पति, अरबपति, खरबपति यीशु मसीह के नाम से हाथ जोड़ के राजेश मसीह के लिए प्रणाम करते हैं और कहते हैं आप खास हैं प्रभु के दास। ये सम्मान तब राजेश मसीह को मिला है, अपने जीवन को यहोवा को समर्पित कर दिया। पहले ही भेंट आती है 1 तारीख, सबसे पहले राजेश मसीह का 10वां अंश आता है। जब से चर्च चालू किया है, वफादार है यहोवा के साथ। आप हैं? 2-4 बंदे ही टाइट दे रहे हैं, सारा जिम्मेदारी पास्टर उठा रहा है। कोई बात नहीं, मैं उठाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सब चले जाएं, कोई ना दे, लेकिन मैं उठाऊंगा। लेकिन कहना चाह रहा हूं, जब आप थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी कंधों पे ले लोगे ना, देखना फिर हम कहां जाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये करना जरूरी है। आज किसके लिए, किसके लिए कर रहे हैं ये? किसके लिए कर रहे हैं ये? यीशु के लिए। आज वो सम्मान कौन दिला रहा है? यीशु को सम्मान दे रहा है व्यक्ति, राजेश मसीह। आज धर्मेंद्र जी वफादार है, धर्मेंद्र जी वफादार है। सबसे ज्यादा ऑफरिंग राजेश मसीह धर्मेंद्र जी दे रहे हैं। क्या यहोवा नहीं देख रहा? क्या यहोवा अंधा है? जिसने आपको आंखें दी है, क्या वो अंधा है? वो नहीं देख रहा? जब ये व्यक्ति, ये भाई परमेश्वर के सामने रोएगा, परमेश्वर सुनेगा नहीं, और रोएंगे, गड़गड़ाएंगे, परमेश्वर इग्नोर कर देगा। आई डोंट केयर। यहोवा कहेगा मैं तुझे जानता ही नहीं, हो कौन है तू? लेकिन ये व्यक्ति रोएंगे। अगर मैं रोऊंगा ना, यहोवा के करोड़ों स्वर्गदूत कहेंगे यहां उतर जाएंगे, यहां कहेंगे जा मेरे दास को क्या दिक्कत है, जाओ। लेकिन आप लोग जो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि रिलेशन ही नहीं है आपका कोई, मेरा तो है। सपना जी प्रभु की दासी, पति उनको किराए के लिए पैसे देता है, स्कूल से बच्चों को लाने के लिए 50 रुपये रोज। वो 50 रुपये रोज बचाती हैं और गुल्लक में डालती हैं और पैदल जाती हैं और पैदल आती हैं, और वो 50 रुपये इकट्ठे कर करके परमेश्वर के भवन में देती हैं। पति भी से बोलती हैं सूट लाऊंगी, और सूट के लिए पैसे लेती हैं, सूट के पैसे यहोवा के भवन में दे देती हैं। आज ना करने, ऑनलाइन प्रार्थना कर रही है। जो अभिषेक मुझ पर है वो अभिषेक उसके ऊपर काम कर रहा है। ऑनलाइन आज 40-50 लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि 24-25 लोग जुड़ते हैं, उनके साथ में परिवार भी तो है। 40-50 लोग जुड़ते हैं उनके साथ ऑनलाइन। और गवाही बताई है कि पहली जो भेंट है उन्होंने मुझे दी है, वहाँ से नेपाल से उनके पास आई है, और बता रही थी इतने कपड़े आए हैं कि पूरी साल तक मैं नहीं पहन पाऊंगी, इतने कपड़े आए हैं। हैं जी, दुबई से लोग जुड़े हुए हैं उनके पास। कह रही वो
नेपाल से उनके साथ में आई, उन्होंने कहा यार ऐसे तो हमारे नेपाल में होता ही नहीं, इस तरीके का अभिषेक है हमारे यहाँ पे आपके चर्च में। तो जल से आराधना में कर रहा था, वो परमेश्वर की उपस्थिति से भर गई, दर्शनों से भर गई। कहने लगी आपके चर्च में पास्टर जी मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने कि क्या हो गया बहन, आपके चर्च में इतनी अच्छी आराधना आप करते हैं और हम तो नाचने का मन कर रहा है, आपके चर्च में तो सब ऐसे। क्या टाइम हो रहा है, देखते नहीं है पास्टर जी। हे प्रभु जिंदा हो जाओ। है पास्टर जी क्या कह रहे हैं? आमीन आमीन आमीन। क्या हुआ, क्या हुआ? ऐसे ऐसे लोग हैं, फिर कहते हैं आज से चाहिए पास्टर जी हाथ रख दो। अरे हाथ रखवाने की जरूरत नहीं है, मुंह के वर्ड कैच करो। जो मैं शब्द अपने मुंह से, जो मैं अपने मुंह से शब्द निकालता हूँ, जो लोग विश्वास योग्य हैं उनके जीवन में परमेश्वर काम करता है। नहीं है, नहीं कर रहा है उनके जीवन में। ये चीज होनी चाहिए आपके अंदर। सूट के पैसे, ये पुलपेट उसका है, ये जो स्टैंड है उसका है, ये वाइट कुर्सियां हैं आदि उसकी हैं, बहुत कुछ उसका है। आपका क्या है? क्या दोगे यहोवा को जवाब? पास्टर ही की जिम्मेदारी थी। हम प्रभु कहेगा ठीक है पास्टर तो स्वर्ग में जाएगा, जा बेटा नर्क में। अब कहोगे पास्टर प्रचार ऐसा कर रहा है, ये है वो है, आज तो नहीं करना चाहिए। अरे तभी तो गधे वाली जिंदगी जी रहे हो। बात समझ में आ गई? यहोवा की जिम्मेदारी कंधों पे उठाना है, फिर देखना यहोवा आपकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर आगे आगे चलेगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं, सिखाना चाह रहा हूं। 2 आदमी 3 आदमी जिम्मेदारी उठा रहे हैं पूरे भवन की, और मैं हूं, मैं तो पूरा बैकअप के लिए खड़ा हूं पीछे। पूरा सब कुछ परमेश्वर का है मेरा, आपका कर दो। कैसे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, कैसे परमेश्वर आपका आदर करेगा? यहां शक है ना, पास्टर अगर लालची है, कमाने वाला है, दूसरे चर्चों में देना चालू कर दो जहां आपको लगता है कि ये चर्च परमेश्वर का है। फिर देखो है कैसे आपकी लाइफ, आपके घर के अंदर परिवर्तन होना, सामर्थ के काम बहना, चिन्ह चमत्कार बहना। और जो पैसा डॉक्टर खा रहे हैं, जो पैसा बीमारियों के अंदर लग रहा है, वो पैसा यीशु मसीह को जब देना चालू कर दें, सारे रास्ते शैतान के बंद कर देगा। कौन? यहोवा करेगा, सिर्फ यहोवा करेगा। आप जब बोले ना कि परमेश्वर मैं तुझे ऑफरिंग दे रही हूं, शैतान फालतू के खर्चों को डांट दे, उसी समय शैतान के रास्ते बंद। मेरा काम है सिखाना, जो करना है करो, डू इट। वर्ड करूंगा, मेरा काम है आपको सिखाना, ठीक है? तो आपको हैप्पी ईस्टर। यीशु मसीह, यीशु मसीह, कलीसिया कहे यीशु मसीह, कलीसिया कहे यीशु मसीह, यीशु मसीह। आप सबको हैप्पी ईस्टर, यीशु मसीह की जी उठने की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे, अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने पाए। यहोवा की तलवार बन जाओ। कोई तलवार तुम्हें नहीं काट पाएगी, कोई तलवार पैदा हुई नहीं है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। आई एम, मैं तो हूं। बस शालोम, परमेश्वर की शांति आपके ऊपर रहे। हालेलुया। ये समय